हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे चैनल JH एग्जाम प्लेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं VBU का जो सेमेस्टर 3 है उसका माइनर फिजिक्स का चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो आज क्लास 4 है। कितना क्लास है? क्लास 4, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोगों को पढ़ना है। आज 4th लेक्चर है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। क्या नाम है बच्चों? कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले बात देखिए, आज हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे उसके विषय में जान लेते हैं। कैपेसिटेंस चर्चा करेंगे, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। फिर स्फेरिकल कैपेसिटर के विषय में चर्चा करेंगे, फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के विषय में चर्चा करेंगे। मतलब आज हमको 4 टॉपिक चर्चा करना है। आज हम लोग को कितने टॉपिक के विषय में जानना है? 4 टॉपिक के विषय में जानना है। तो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है कैपेसिटेंस। किस पे? कैपेसिटेंस पे। देखिए बच्चों, कैपेसिटेंस होता क्या है इस बात को हम लोग जान लेंगे। तो कैपेसिटेंस को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि कंडेंसर कहते किसे है, यानी कि कैपेसिटर। तो आप लोगों ने पंखे में लगा हुआ वो देखा होगा कंडेंसर, वही होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता क्या है कि वैसा डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज को जमा रखता हो, जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर रखता हो, यानी कि जमा रखता हो, तो उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और किसी भी कैपेसिटर में जितना चार्ज को जमा रखने की क्षमता होती है, किसी भी कैपेसिटर में जितना चार्ज को जमा रखने की क्षमता होती है, स्टोर रखने की क्षमता होती है, तो उस कैपेसिटी को, उस क्षमता को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। यदि मान लिए कि एक कैपेसिटर है जिसमें Q चार्ज दिया गया है और उसका पोटेंशियल V है, तो ये पाया गया है, ये होता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? V का। किसका होता है बच्चों? V का। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यानी कि क्या हो जाएगा? C इंटू V। क्या हो जाएगा बच्चों? C इंटू V। अब देखिए C का मान निकालेंगे तो V इधर आएगा तो डिवाइड में, तो C बराबर हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Q बाई V। इसका SI यूनिट, बोलिए, चार्ज का SI यूनिट कूलॉम और पोटेंशियल का वोल्ट, तो क्या हो गया? कूलॉम पर वोल्ट। इसी को बोलते हैं फराड। क्या बोलते हैं? फराड, जिसको F से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये कैपेसिटेंस के विषय में जानकारी हुआ कि वैसा डिवाइस, किसी भी कैपेसिटर के द्वारा जितना चार्ज को जमा रखने की क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं क्या? कैपेसिटेंस। तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ या द एबिलिटी टू स्टोर्ड चार्ज बाय ए कैपेसिटर, बाय ए क्या बच्चों? कैपेसिटर के द्वारा इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। फिर से समझिए, द एबिलिटी टू स्टोर्ड चार्ज, जितना क्षमता होता है चार्ज को जमा करने का, किसके द्वारा? कैपेसिटर के द्वारा। इज कॉल्ड, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? कैपेसिटेंस। तो देखिए यहां पे लिखेंगे, इफ चार्ज Q इज गिवन टू ए कैपेसिटर सच दैट, इस प्रकार से कि इट्स पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल होना चाहिए, राइजेस टू V, उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? V। तब देखिए, तब क्या होता है? तब देखिए Q जो है, यानी कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल का। अब बोलिए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा,
यहां पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, C इंटू भी, क्या हो जाएगा, C इंटू भी, वेयर C इज कैपेसिटेंस। जहां पर C मेरा क्या है बच्चों, कैपेसिटेंस है। बोलिए C का मान निकालेंगे, V इधर आएगा तो डिवाइड में, और C बराबर यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई क्या हो जाएगा, V। एसआई यूनिट जानते हो, बोलिए एसआई यूनिट क्या होता है, बोलिए चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, पोटेंशियल का वोल्ट, तो क्या होगा, कूलम पर वोल्ट, या इसी को बोलते हैं फराड, इसको एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस हो गया कि कैपेसिटर के द्वारा जितना चार्ज जमा करने की क्षमता होती है उसी क्षमता को बोलते हैं क्या, कैपेसिटेंस। चलिए इसको नोट करिए फटाक से। हो गया। चलिए अब अगला देखिए, कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर में हमको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, कैपेसिटेंस। अच्छा, कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q बाई V। तो मान लेंगे कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे कितना चार्ज बटा गया है, Q। अब V का मान, पोटेंशियल का मान निकालना है, तो पोटेंशियल जो होता है उसका डेरिवेशन लिखाए थे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल का मान क्या लिखाए थे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखाए थे, Q बाई R। लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, लिखाए थे। तो इसी को यहां पे रख देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मानेंगे कि कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। मान लिया हम लोगों ने, क्या माना बच्चों, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है, R है, ऑफ रेडियस कितना है, R है। मान लिया कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस यानी कि जिसकी त्रिज्या कितनी है, R, और उस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो लिखेंगे चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस। कितना चार्ज बट रहा है बच्चों, Q चार्ज। तो सबसे पहले पोटेंशियल देखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q इज, तो बोलिए V का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई क्या, R। R मतलब रेडियस, R मतलब क्या हो गया बच्चों, रेडियस। तो देयरफॉर जब कैपेसिटेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस। तो देखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज, तो बोलिए C बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q बाई V। क्या होता है, Q बाई V। अब बोलिए Q तो Q है, V का मान कितना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई क्या, R। बोलिए ये Q कैंसिल होगा, बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और R भी ऊपर जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये C का मान। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो यहां से एक चीज और पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रेडियस का। किसके रेडियस का, स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस का। तो यहां से एक बात हमें और पता चला
कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसको नोट करिए फट से। हो गया? आगे बोले। आगे बोले बच्चों। देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर भी हम लोग पढ़ेंगे और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है। मान लिया ये मेरा एक स्फेयर है, स्फेरिकल कैपेसिटर ये मान लिए। देखिए और एक और हम लोग मान लेते हैं स्फेयर। सुनिएगा बात को। तो ये स्फेयर मान लिया हम लोगों ने ए और ये मान लिया क्या, बी, है ना। तो यहां पे आप देखिए कि इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं ए। कितना मान लेते हैं बच्चों, ए। और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं बी। कितना मान लेते हैं, बी। बोले मान सकते हैं पूरे का। एक मिनट मेरा बात सुनो। तो इसमें क्या करते हैं, देखो ये छोटा वाला जो स्फेयर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, मतलब ए, इसका ये आपका हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, दोनों चीज। हॉलो मतलब खोखला और सॉलिड मतलब ठोस। और ये बी वाला जो बड़ा वाला स्फेयर जो हम लोग देख रहे हैं, ये श्योर होगा कि ये हॉलो होगा, क्योंकि बी के ही अंदर ए रखा हुआ है। बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी वाले को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, 0 वोल्ट देते हैं। तो जब अर्थ से इसको कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली VB इज इक्वल टू कितना होगा, 0। कितना होगा बच्चों, 0। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। तो देखो इस छोटे वाले स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब ए वाला कैपेसिटर में हम लोग मान लिया कि क्यू चार्ज है, और इसमें हम लोग बड़े वाले कैपेसिटर में मान लिया कि यह स्मॉल क्यू चार्ज है। तो सबसे पहले सवाल यहां पे ये उठता है कि इसमें तो हम लोग मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज है, तो उसमें क्या होगा चार्ज का मान। और इसमें बड़े वाले कैपेसिटर में इनसाइड में क्या होगा और आउटसाइड में क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाहर, तो इसके बाहर बड़े वाले कैपेसिटर के बाहर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा टॉपिक है टफ, लेकिन दिमाग हम लोग का एकदम कंसंट्रेट रहना चाहिए। तो देखिए ये बड़े वाले कैपेसिटर जो है, इसके बाहर में मैं बोल रहा हूं कि चार्ज होगा 0। क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोग गॉसियन स्फीयर मानेंगे। तो गॉसियन स्फीयर जब मानेंगे तो इनसाइड में पॉइंट आ जाएगा, इनसाइड में ये कैपेसिटर आ जाएगा। तो इनसाइड में कोई भी जब रहेगा बॉडी या कैपेसिटर, तो वहां पे क्या होगा, चार्ज का मान 0 होगा। चार्ज का मान 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। ये किस लिए ये किस केस में बात कर रहे हैं, इनसाइड में। किस केस में बात कर रहे हैं बच्चों, इनसाइड में। सुनिए, तो मेरा कहना है कि इसमें जो है वो चार्ज का मान क्या होगा। तो इनसाइड में चार्ज का मान क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को बढ़िया से। और इनसाइड में जब मेरा चार्ज निकल जाएगा इस बड़े वाले कैपेसिटर में,
तब देखिएगा, तब हमको मेन दिखाना है कि क्या दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे लाई करेगा। सुन रहे हो? तो देखिए इनसाइड में चार्ज निकालना है ना, इनसाइड में चार्ज, सॉरी, ये बड़े वाले कैपेसिटर में हमको चार्ज का मान चाहिए, तो Vb इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, है ना। अब एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दो, Vb इज इक्वल टू 0, तो ये B वाला जो है इससे इसमें चार्ज देखो ये स्मॉल क्यू है, इसी का मान चाहिए, और इसमें देखो ये इसके अंतर्गत ये वाला कैपिटल क्यू भी आ रहा है, तो Vb मतलब देखिए यहां पे पोटेंशियल का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। तो ये देखो कैपिटल Q बाई आर, आर मतलब क्या चीज ए, या स्मॉल कंडक्टर स्मॉल कैपेसिटर के लिए चल रहे हैं, प्लस अब देखिए ये बड़े वाले के लिए देखेंगे, बड़े वाले में चार्ज हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल क्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर, आर मतलब बड़े वाले का रेडियस कितना है B, इज इक्वल टू कितना बच्चों 0, स्मॉल क्यू का मान चाहिए। देखो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया। अब बोलिए इसमें क्या बचेगा, Q बाई ए प्लस इसमें क्या बचेगा Q बाई बी इज इक्वल टू कितना, कितना होगा बच्चों 0, ये तो उधर जाएगा तो 0, यानी कि देखिए Q बाई ए प्लस Q बाई बी इज इक्वल टू कितना 0, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए यहां पे देखिए Q का मान हमको लाना है, इसमें तो हाँ, तो Q का मान चाहिए, तो देखिए Q बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q बाई क्या A। तो जब यहां पे हमको लाना है, तो एक मिनट, ये कैपिटल Q जो है इस पे चार्ज रखा गया और स्मॉल Q इस पे चार्ज रखा गया है ना, तो कहने का मतलब Q का मान लाना है, तो Q का मान मेरा आएगा यहां से माइनस Q क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये चार्ज मेरा प्लस Q है और इसमें हमको लाना है चार्ज का मान कितना, इनसाइड में कितना होता है चार्ज का मान 0, तो कुल कहने का मतलब ये रफली हमको समझाने का एक ही उद्देश्य था कि Q का मान माइनस Q क्यों होगा, क्योंकि इनसाइड में चार्ज का वैल्यू कितना लाना है 0, तो इनसाइड में चार्ज का वैल्यू कब 0 होगा, ये प्लस Q है तो इस पे माइनस Q आएगा तभी ना भैया 0 होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसलिए इसके इनसाइड में चार्ज आया आपका माइनस Q। बोलिए अब बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो अब देखो अब हमको क्या चाहिए, यहां पर देखिए यहां पर जाहिर सी बात है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान जब हम लोग गॉसियन स्फीयर छापेंगे, गॉसियन स्फीयर छापेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 होगा और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर इसका मान 0 होगा, कहने का मतलब इसके अंदर भी 0 और इसके अंदर भी 0, मतलब यही वाला रीजन मेरा केवल बच रहा है, तो ये हुआ मेरा क्या चीज, ये मेरा क्या चीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेरा बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि E इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन क्या चीज, स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स के बीच में, यानी कि ये हम लोग का क्या हो गया बच्चों, बाउंडेड, क्या हो गया बाउंडेड। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा तब तक लिखें। हो गया। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, अब कैपेसिटेंस निकालते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो बोलिए बच्चों
सी बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई भी नहीं डेल्टा भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल है। अब डेल्टा भी का हम लोगों ने बात कर दिया, तो देखिए डेल्टा भी मतलब देखिए यहाँ पे क्यू बाई डेल्टा भी मतलब वी ए माइनस क्या वी बी। और हमने आपको इसके प्रीवियस वाले पेज में हमने अभी बताया कि यहां पर वीबी का मान क्या होगा 0, क्यों? जिस जिस कैपेसिटर को हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं, 0 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, उस कैपेसिटर पर पोटेंशियल का मान कितना होता है बच्चों? 0। कितना होता है? 0। तो ये वीबी का मान 0 हो गया, तो यहां पे हम लोग का बचेगा कि नहीं बचेगा कि क्यू बाई वी ए बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अब देखिए यहां पे VA का बात आया, तो VA का बात आया मतलब ये ए स्फीयर का बात आया, तो ए स्फीयर में यहां पे रेडियस ए भी है और यहां पे रेडियस क्या है? बी भी है। तो जब ए रेडियस वाला है तो चार्ज क्या है? क्यू। और जब बी रेडियस वाला है तो चार्ज क्या है? माइनस क्यू। क्या है चार्ज? माइनस क्यू। तो अब हम लोग देखेंगे यहां से कि देखिए, तो Q बाई वी ए, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? VA। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। तो वी नो दैट या वी हैव, देखिए VA बराबर कैसे निकालेंगे? VA बराबर कैसे निकालेंगे? तो V का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q बाई क्या? R। तो देखिए यहां पे लिख सकते हैं कि 1/4πε0 स्मॉल स्फीयर के लिए Q बाई क्या लिख सकते हैं? A। बोले बच्चों Q बाई A लिख सकते हैं। और उसके लिए बड़े वाले स्फीयर के लिए 1/4πε0 Q बाई क्या लिख सकते हैं? B। तो ये चार्ज माइनस में था इसलिए पहले हमने माइनस दे दिया। समझ में आई बात? तो ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? बोलिए। 1/4πε0 कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है? Q। तो बोलिए इसमें क्या बचेगा? 1/a माइनस इसमें क्या बचेगा? 1/b। तो अब हम लोग क्या चलेंगे? इक्वेशन 1 से। किससे चलेंगे बच्चों? इक्वेशन 1 से। तो देखिए फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 क्या लाया? C बराबर Q बाई वी ए। अब बोलिए Q बाई वी ए का मान कितना है बच्चों? 1/4πε0 इंटू क्या है? Q। बोलिए 1/a माइनस 1 क्या बच्चों? V। बोलिए ये Q कैंसिल होगा, ये 4πε0 ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों? ए बी। बोलिए इसमें क्या आएगा? यहां ऊपर बी माइनस इधर क्या आएगा? ए। तो ये ए बी भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4πε0 ए बी बाई क्या? बी माइनस ए। सुनिएगा मेरी बात को बढ़िया से। स्फेरिकल कैपेसिटर में, किसमें बच्चों? स्फेरिकल कैपेसिटर में, फिर से ध्यान दीजिए, किसमें? स्फेरिकल कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस का मान आता है, वो कैपेसिटेंस का मान कितना आता है? 4πε0 ए बी बाई बी माइनस ए। कैसे आता है? देखिए ये एक छोटा सा स्फीयर मान लिया कैपेसिटर का, और ये बड़ा सा स्फीयर मान लिया। तो देखिए इस छोटे से स्फीयर में कैपिटल क्यू चार्ज माने प्लस, तो यहां पे 0 होगा इनसाइड में बड़े वाले में। तो 0 कब होगा? ये प्लस क्यू है तो क्या होना चाहिए? माइनस क्यू, ठीक है। अब बड़े वाले कैपेसिटर को हम लोगों ने क्या किया? अर्थ से क्या किया? कनेक्ट किया। तो जिसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसमें पोटेंशियल का मान कितना होगा? 0। तो VB का मान कितना आया? 0 आया। अब यहां से आगे देखिए, अब C बराबर Q बाई डेल्टा भी, तो VB तो ऑलरेडी 0 है, तो VA का न मान चाहिए बच्चों। तो VA का मान निकाले। अब देखिए C बराबर Q बाई V में पुट कर दें। चलिए इसको नोट करिए तो थोड़ा।
लिख लिए? बोलिए कोई दिक्कत हुआ क्या? वैसा हम लोग चर्चा करेंगे अभी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के विषय में। किसके विषय में चर्चा करेंगे बच्चों? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के विषय में। देखिए थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा बहुत भी जानकारी है, थोड़ा बहुत भी कैपेसिटेंस के विषय में जानकारी है, तो ये तो आराम से आप बना सकते हैं, एकदम आसानी पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्फानाइट रहता है ये क्या रहता है? इन्फानाइट रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक और सिलेंडर हम लोग को मानना होगा। ये क्या रहता है? इन्फानाइट रहता है। और ये हुआ आपका एक्सिस हुआ, चाहे लाइन हो गया, इन्फानाइट लाइन। तो देखिए इसमें भी सेम टू सेम, यदि आप स्फेरिकल कैपेसिटर के विषय में जान गए, यदि आप किसके विषय में जान गए बच्चों? स्फेरिकल कैपेसिटर के विषय में, तो इसको आप आसानी पूर्वक समझ लीजिएगा। इसमें इन्फानाइट लाइन में इन्फानाइट तक गया, तो इसमें हम लोग चार्ज तो नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग क्या देते हैं? चार्ज डेंसिटी देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? चार्ज डेंसिटी। तो फिर से यहां से इसका हम लोग मान लिया ये रेडियस ए मान लिया, और यहां से बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस क्या मान लिया? बी मान लिया। तो इस स्मॉल वाले से जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा है। तो फिर बोलिए जीरो होने के लिए इनसाइड में क्या? जीरो होने के लिए यहां पर बड़े वाले सिलेंडर में क्या चार्ज डेंसिटी होगा? माइनस लैम्डा। क्या होगा चार्ज डेंसिटी बच्चों? माइनस लैम्डा। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे? अर्थ से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे बच्चों? अर्थ से कनेक्ट करेंगे। तो एक मिनट आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि देखिए जब अर्थ से कनेक्ट किए तो इसका पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल जीरो मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? जीरो। किसमें? बड़े वाले सिलेंडर के इनसाइड में जो मान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा? जीरो। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसके लिए? ये बड़े वाले के लिए, बी मान लेते इसको, तो बी के लिए क्या होगा? जीरो। और छोटे वाले के लिए भी इनसाइड में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा? जीरो। ए हो गया है ना, इसके लिए भी क्या हो गया? जीरो। तो गौर करके देखिएगा, जैसे जैसे हम लोग पिछले क्लास में, सॉरी इसके पिछले टॉपिक में पढ़े, वैसे वैसे ही इसमें भी पढ़ेंगे। सुनिए, इसके इनसाइड में भी जीरो, और इसके और छोटे वाले के भी इनसाइड में जीरो। तो ये और ये दोनों के बीच में जो बचता है वो सिर्फ ये बचता है। देखिए तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। ठीक है, ये होगा। ये जो हम एरो से दर्शा रहे हैं, यही हम लोग का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत है क्या? तब हम लोग क्या देखेंगे? C बराबर देखेंगे Q बाई क्या? डेल्टा भी। C बराबर Q बाई क्या देखेंगे बच्चों? डेल्टा भी। इसको नोट करिए, सेम टू सेम है।
इसको लिखे, तो देख इसको देखें तो अब देखिए इसमें भी कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है। तो देखिए वी हैव क्या होता है, सी बराबर बोलिए बच्चों क्यू बाई क्या डेल्टा भी, क्या होता है क्यू बाई डेल्टा भी। देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से पढ़े होंगे, एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो इसमें चार्ज हम लोग इन्फिनाइट तक नहीं दे सकते हैं, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई क्या एल, क्या होता है क्यू बाई एल, लैम्डा बराबर क्यू बाई क्या होता है एल, तो क्यू का मान निकालेंगे तो लैम्डा इंटू एल होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। तो यहां पे हम लोग क्यू के जगह पे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल बटे क्या डेल्टा भी, होगा कि नहीं होगा। अब यही मेरा है, अब देखिए सी मतलब कैपेसिटेंस, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस नहीं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकलता है, तो ये लेंथ इधर आएगा डिवाइड में ना हो जाएगा, और यहां पे तो इंफिनिटी तक गया है, तो इंफिनिटी तक हम लोग निकाल सकते हैं क्या, नहीं, तो इसलिए यहां से डॉट डॉट करके मान लिया कि एक लेंथ मान लिया, और ये लेंथ कितना मान लिया एल मान लिया, एल लेंथ तक हम लोग निकालते हैं। तो ये एल इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो क्या हो जाएगा सी बटे एल बराबर लैम्डा बाई क्या डेल्टा भी, होगा कि नहीं होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यही तो फॉर्मूला है और इसी में हमको निकालना है क्या डेल्टा भी। तो पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि पोटेंशियल को लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हमने दर्शाया था, तो पोटेंशियल को लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हमने दर्शाया था, तो उसमें लिखा था कि डेल्टा भी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई इंटू डी आर, लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन में जब हम लोग ले लेंगे, जब हम लोग इंटीग्रेशन में ले लिए, तो ये मोड हम लोग ले लेंगे तो कितना आएगा, मोड कितना आएगा, माइनस का मोड क्या हो जाएगा प्लस, तो देखिए क्या हो गया ई इंटू क्या डी आर। अब बोलिए ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है यानी कि सिलेंडर का है, तो सिलेंडर में इन्फिनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का मान होता है वो होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आर, क्या होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ई के जगह पे हम लोग पुट करेंगे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आर और क्या डी आर। देखो बच्चों लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, देखिए ये छोटा वाला रेडियस क्या है ए और ये बड़ा वाला रेडियस क्या है बी, तो ध्यान दीजिए लिमिट लेंगे कहां से कहां ए से बी तक। बोले बात समझ में आया। बोलिए अब डी आर है तो आर वाला फंक्शन इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। और बोलिए हम लोग का क्या है लिमिट, बोलिए ए से बी 1 बाई आर और क्या डी आर। ध्यान दीजिएगा बच्चों ये 1 बाई आर है, तो ये 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग आर, बेस में ई रहता है ए से बी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आएगा तो वहां पे बोलिएगा ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। बोलिए एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चों तो होगा बी माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चों ए। अब देखिए लॉग बी माइनस लॉग ए, तो आप लोग गणित का थोड़ा बहुत जानकारी होंगे आप लोग को, तो आप लोग को जब जानकारी होगा तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि लॉग बी बाई क्या ए। ये कैसे लिखे, क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बाई एन, समझे। तो ये हमारा आ गया। अब यही डेल्टा भी का मान जो है हम लोग को पुट करना है इसमें, तो बोलिए C बाई एल बराबर क्या है लैम्डा बाई डेल्टा भी, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1, बोलिए क्या आ गया C बाई एल बराबर लैम्डा बाई क्या डेल्टा भी। अब बोलिए डेल्टा भी का मान हम लोग निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, यहां पे देखिए लैम्डा बाई डेल्टा भी का मान क्या है लैम्डा बाई बोलो
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग बेस में ई और क्या बी बाई ए। तो बोलिए लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो बोलिए अब क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय लॉग ई बी बाई क्या ए। ये आता है सी बाई क्या एल। सी बाई एल मतलब कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में ध्यान दीजिए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में हम लोग का निकलता है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। इसको बहुत सारे जगहों पर जो है वो इसको बहुत सारे जगहों पर सी नॉट भी माना जाता है। तो ये कैपेसिटेंस हो गया। लेकिन अगर वास्तविकता में यदि बात किया जाए तो होता है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। किसके लिए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। किसके लिए बच्चों, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। समझ में आ रही है बात। तो आज देखो हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया। आज पहला चीज जो हम लोग चर्चा किए उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। क्या नाम है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि कैपेसिटर के द्वारा या कैपेसिटर के द्वारा चार्ज को जितना जमा रखने की क्षमता होती है उसी क्षमता को, उसी एबिलिटी को बोलते हैं क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V। SI यूनिट इसका क्या होता है बच्चों, फराड। क्या होता है, फराड। अब देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर V बराबर होता है Q बाई क्या, सॉरी V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या R। तो यहां से C बराबर Q बाई V। तो V का मान जब हम लोग पुट किए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ गया। अब बोलिए यहां से एक चीज और पता चला कि कैपेसिटेंस जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस का क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमने आया स्फेरिकल कैपेसिटर में। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर माने, एक स्मॉल स्फीयर यहाँ पे लिए, एक बड़ा वाला लिए। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि ये छोटा वाला जो स्फीयर है, छोटा वाला जो यहाँ पे कैपेसिटर जो माने हैं, ये आपका हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ा वाला हमेशा हॉलो होगा। तो इसको अर्थ से कनेक्ट किया, जिसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। सुन लो बात को। तो अब देखो यहां पर प्लस क्यू है, तो यहां पे इनसाइड में तो चार्ज 0 ना होगा, तो 0 कितना होगा, यदि ये प्लस क्यू है तो इसका मान माइनस क्यू लाएंगे तब ना 0 होगा जी। तो यहां पे माइनस क्यू दिए, समझे। ये आपको हम शॉर्टकट में बता दिए। इसको ओल झोल करके बहुत लंबा भी किया जा सकता है, लेकिन चार्ज आपको दर्शाना, यहां पे प्लस क्यू माने तो यहां पे क्या होगा बच्चों, माइनस क्यू इनसाइड में, 0 लाने के लिए। तो अब देखिए, अब यहां पे देखिए V का मान निकालना है, डेल्टा C बराबर Q बाई डेल्टा V। तो Q बाई VA माइनस VB। अब VB में क्या था, पोटेंशियल 0, क्योंकि उसको अर्थ से कनेक्ट किए थे। तो VA का तो मान निकाल दिए और इसमें हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया। तो C बराबर जो हमारा निकला स्फेरिकल कैपेसिटर से, कैपेसिटेंस का जो मान निकला वो निकला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस क्या A। बोलिए आई बात समझ में। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में निकालेंगे तो कैपेसिटेंस नहीं, अगर सही मायनों में बोला जाए तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकलता है। तो जैसे स्फेरिकल में माने थे, एक अर्थ लिए, तो जिसको अर्थ से लिए उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो इसके इनसाइड में, बड़े वाले सिलेंडर के भी इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और छोटे वाले के भी 0। तो दोनों के बीच यही ना बचा, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकलेगा। ठीक है। तो इसमें प्लस लेमडा लिए, इसमें माइनस लेमडा। इसमें चार्ज का बात नहीं किए, चार्ज इन्फिनाइट तक हम लोग दे पाएंगे जी नहीं। तो चार्ज डेंसिटी का बात करेंगे, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लेमडा, समझे। तो यहां पे C बराबर Q बाई डेल्टा भी, यहां से निकाल दिए C बटे L, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। अब यहां पे डेल्टा V का मान निकालना है। तो डेल्टा V का मान कैसे निकालेंगे, तो रिलेशन बताए थे ना, पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला। तो यहां से डेल्टा V का मान निकाल दिए और फिर यहां पुट कर दिए। देखिए हम लोग का आंसर आ गया।
बोलिए बच्चों, दिक्कत है क्या? इस कैपेसिटर में एक ही चीज हम लोग का बच गया, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बच गया बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप देखिए हमेशा JH एग्जाम प्लेक्स, है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।